दौरा हज यात्रियों के लिए भारत सऊदी के बीच हुआ अहम समझौता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर हैं। नॉर्मल जैसे इंडिया में कपड़े पहनती हैं वैसे वहां पे पहने, वो भी मदीना में। सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है। वो सऊदी अरब नहीं रहा जो एक जमाने में तेल के पैसे से सबको पैसे बांटता था। भारत में कितने हजारों मदरसे बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए, पाकिस्तान में बनवा दिए, बोला जिहाद जिहाद हर जगह, वो सलाफी और वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वो सब सऊदी अरब ने काम कर दिए बंद। भारतीय वफ्द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। जिनके पति पारसी हैं, वो खुद हिंदू हैं, वो जाके मदीने में जो मेन मस्जिद है उसके बाहर खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचा रही हैं और लोगों को बोल रही हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम उनके लिए आए हैं। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज में नहीं जाती। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। सारे मामलात, सारी तैयारियां उन्होंने देखी कि जो हज उम्रे के लिए लोग जाएंगे भारत से, उनके लिए क्या तैयारी है, उनके लिए क्या इंतजाम है। ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ये ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रही हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे। और साथ जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है वी विल प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे। 2 हिंदू लेडीज पहुंच गई वहां पे, हिंदू पहुंच गए वहां पे, हज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है। जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में एक मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जो कि अल्पसंख्यक का मंत्री हैं। ये अभी सऊदी अरब के दौरे में है, जहां में उनके साथ राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री गए हैं मुरलीधरन, और वहां पे जाके और मदीना और पैगंबर का भी जाके घूमे हैं और वहां पे सिर नहीं ढके हैं और अपने संस्कृति के हिसाब से गए हैं। और आपको पता है सऊदी अरब में शरिया कानून है, जो कि पहले से जो अभी महिला है उनके को पाबंदी है कि वो सर ढक के अंदर जाना चाहिए। अभी सऊदी अरब बता रहा है दुनिया को कि वो पुराने जैसे सऊदी अरब नहीं रहा। अभी दुनिया के मॉडर्न कल्चर को सऊदी अरब अपनाने लगा है और सभी धर्मों को सऊदी में जाने का मौका मिल रहा है। और स्मृति ईरानी वहाँ गए हैं कि मुस्लिम हज के जो फैसिलिटी दिया जाता है वहाँ पे जांच करने के लिए गए हैं। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर। एक मिनिस्टर हैं और वो मिनिस्टर साहबा बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनका नाम है स्मृति ईरानी। और बीजेपी को पिछली दफ़ा भी उन्होंने, जब हुकूमत थी तो मिनिस्टर थी, इस दफ़ा भी वो मिनिस्टर हैं। वो एक डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया मदीना में गई हैं और बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि सऊदी और इंडिया की जो बढ़ती हुई दोस्ती है, इसको अगर आप एनालाइज करें तो इंडियंस ने सऊदीज़ की वो जो कहते हैं ना दुखती रग पे पाँव रखना, वो ये है कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनको जो स्पिरिचुअल टूरिज़्म है उसमें ज़्यादा लोग चाहिए। तो भारत के अंदर आपको पता है 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें ना। सऊदीज़ की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बेसिकली भारत को मज़ीद एक्सेस दी है सऊदी अरेबिया के लिए। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है फॉर द कमिंग जो हज ईयर आ रहा है। जबकि जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि वो मज़ीद जो है वो उम्रा और ज़ायरीन और हाजी भेजना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बड़े करीबी मरासम हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ, नॉर्मली ख़वातीन बग़ैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बग़ैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें
کہ جو स्मृति ईरानी साहिबा है वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। और उन्होंने वहाँ पे ज़ाहिर बात है एक डेलीगेशन लेवल पे डिस्कशन हुई है। और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है, दिस इज़ ए रेयर एग्जाम्पल, ठीक है जी। ऑल दो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देर इज़ एन एरिया जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। दैट इज़ लाइक ये सऊदी अरब ने एक कानून बनाया हुआ है। और जो फॉरेन कहा जाता है, जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी इन इलाकों में बड़े कम जाते हैं। सो ये और आपको पता है मुसलमानों के अंदर बड़ी ये एक जद्दोजहद भी चल रही है, और वो ये है कि हमें नॉन मुस्लिम्स को या सऊदी अरब को नॉन मुस्लिम्स को इन एरियाज़ में नहीं लेके जाना चाहिए। ये एक कॉन्स्पिरेसी मॉडल रहता है कि वो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां हो जाएगा, ढमकान हो जाएगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब मुसलमान बाकी मज़ाहब की प्लेसेस पे जा सकते हैं, तो मेरी ज़ाती राय में मुझे इसमें कोई मजहबी और शरई और रिलीजियस किसी बात का नहीं पता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है, जाना चाहिए लोगों का। ये एक लोग अगर मजहबी बुनियाद पे नहीं जाना चाहते, टूरिस्ट पॉइंट पे जाना चाहते हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, दे वांट टू सी द साइट्स, हिस्टोरिकल साइट्स, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सो दो मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज और भी उनके पास कुछ डेजिग्नेशंस हैं। स्मृति ईरानी साहिबा जो कि एक काफी पॉपुलर लीडर होने के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी हैं, वो सऊदी अरेबिया के विजिट पर पहुंची और सऊदी अरेबिया में उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा भी किया। स्मृति ईरानी ने, आप जानते हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी अपनी पिक्चर्स शेयर करवाई और मोमेंट टू मोमेंट उनकी जिस जिस से मुलाकात होती रही वो सब वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करवाती रही। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची, मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहाँ कहाँ पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं। और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से, यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी, जरा से भी बाल नजर आ रहे हैं तो छड़ी से मारते हैं। आपको पता है, छड़ी से बाकायदा मारते हैं, उस औरत को मारा जाता है। और अचानक वो पलट के देखती है कि भाई क्यों मार दिया, तो पता ही चला कि उसके एक बालों की लट नजर आ रही थी। तो सर मेरा तो सवाल ये है कि आप उन खवातीन को जो मारते हैं तो क्यों मारते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक वो सिर्फ एक जो है ना वो हाँकना है, यानी कि छड़ी से हाँक रहे हैं आप औरतों को, ऐसे ही है ना? क्योंकि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती हैं तो आप खुली छुट्टी देते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो उन्होंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया, चादर क्यों नहीं ली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये तो जनाब एक हलचल पैदा होगी कि ओहो ये क्या हुआ है, इतनी जगहों पर जो है वो ऐसी जगहों पर गई और उन्होंने, तो वो क्यों लें, स्मृति ईरानी क्यों लें? देखें, उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी कल्चर को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात ये कि वो इसी तरीके से हर जगह पर जाती हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरीके से जो है वो आपके उधर भी आई हूँ।
उन्होंने अपना एक सिक्का जमाया वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हम इसी तरह रहते हैं और इसी तरीके से हम आपके पास आए हैं। उनको जो वो साड़ी पहनती हैं, जो वो ड्रेस पहनती हैं, वो वही ड्रेस पहनकर हर जगह पर गई हैं। जबकि आपको याद होगा कि जब लेडी डियाना आती हैं और लाहौर की बादशाही मस्जिद में जाती हैं, तो उनको जो है वो मौलाना आज़ाद जो है